Hello, my dear students. Welcome to Science Guru YouTube channel. I hope you are good and doing good. So let's move towards our lecture, and we are dealing with the reflection of light. हम reflection of light के बारे में बात कर रहे थे और आज अपना ये 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम दो चीजों की बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, और इमेजेस के टाइप, ऑब्जेक्ट के टाइप और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज है? एक बात जरूर आप ध्यान दीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स कि जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन में, काइनेमेटिक्स का जो अपना हिस्सा है उसमें जो ऑब्जेक्ट मानते हैं वहां पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। और यहाँ हम लाइट के संदर्भ यानी प्रकाश के संदर्भ में बात करेंगे। जो भी बातें हम करेंगे लाइट के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, उस संदर्भ में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो हम वस्तु कहते हैं कि वस्तु वो चीज है, हर वो चीज जो प्रकाश देता है उसको हम वस्तु कहते हैं, चाहे वो प्रकाश उसका खुद का हो, इट्स ओन, और रिफ्लेक्टेड, या फिर वहां से परावर्तित होकर के वो प्रकाश जा रही है। आपको समझ में आया? ठीक है। हर वो चीज जो प्रकाश दे अपने को, चाहे वो प्रकाश खुद का हो या उससे परावर्तित होके जाए, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे, वस्तु कहेंगे। यहाँ पर ठीक, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है इसमें जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, पिन हेड हो गया या पिन एरो हो गया। एक्चुअल में हम पिन हेड उसको एरो से दिखाते हैं। अपना चेहरा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, अपनी पूरी बॉडी हो गई, बॉटल। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट को दो हिस्से में बांटा गया है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफी छोटा हो और एक जो बड़ा हो। यानी छोटे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और ये बड़ा छोटा का सेंस क्या है कि हम इसमें मिरर या लेंस का यूज करते हैं। उसकी तुलना में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट कहेंगे, वेरी स्मॉल कहें, ऑब्जेक्ट स्मॉल कहें, और तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। अगर छोटा है, जो हमने मिरर या लेंस लिया उसकी तुलना में अगर वस्तु छोटा है तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, क्या मानेंगे? उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है। अगर बड़ा है उससे, यानी उसके पास एक कह सकते हो, जैसे कह सकते हो उसके पास डायमेंशन है, एक ऐसा डायमेंशन है जिसको हम लेंस की तुलना में कंसिडर कर सकते हैं और करना चाहिए, तब हम कहते हैं वो लार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। आगे इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे बखूबी से। अब इसमें हम रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हैं, जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम दो ही तरह के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो हम स्मॉल और लार्ज ना करके उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को डॉट से डिनोट करेंगे। आ रही बात समझ में? पॉइंट ऑब्जेक्ट को डॉट से डिनोट करेंगे, और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसको एरो से डिनोट करेंगे, चाहे वो एरो का पॉइंट अपवर्ड में हो या वो डाउनवर्ड में हो, या तो अपवर्ड या फिर वो डाउनवर्ड। ठीक है। आ रही बात समझ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इमेज क्या है। इमेज हकीकत में जो वस्तु का इंप्रेशन होता है, जो उसकी छवि होती है, उसी को हम फिजिक्स में इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जो वस्तु का इंप्रेशन होता है, जो उसकी छाया होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम उसका साइंस में, फिजिक्स में इमेज कहते हैं। ठीक है। या जो अपने को एक परसेप्शन होता है, एक अपना एक उसमें एक जो अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उससे उस चीज को हम महसूस करते हैं। हकीकत में होता नहीं है, बस उसको हम महसूस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का क्या होता है? एक अनुमान होता है। ठीक है। होने का अनुमान होता है, उसके होने का, उसके एग्जिस्टेंस का, जो वास्तव में होता नहीं है। चलिए ठीक है। यहाँ पे इट इज, अब इसको साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में तो इससे तो काम नहीं चलेगा, तो हम फिजिक्स की भाषा में उसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक रूप से वो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति है। लेकिन जो इमेज है उसको समझने के लिए फिजिक्स में हम एक पॉइंट को इमेज मान लेते हैं। एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं? एक पॉइंट को हम इमेज मान लेते हैं और कहते हैं कि इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी परावर्तन के बाद, किसके परावर्तन के बाद?
दो रे लाइट जब परावर्तित होकर के किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर, या तो वो हकीकत में मिले या वो मिलता हुआ अपने को प्रतीत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को इमेज कहेंगे। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रे लाइट्स एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आ रही बात सुन? चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमने एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जो रे लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट हुआ, इधर नीचे से ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऑब्वियस है इंसिडेंस होने के बाद वो उसका परावर्तन होगा, ये परावर्तन हो गया। ऊपर वाले रे का ये परावर्तन हो गया। ये देखिए जो परावर्तन हो रहा है इसमें हकीकत में दोनों परावर्तित किरणें हकीकत में यहाँ पे कट कर रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं रियल इमेज। वास्तव में ये कट कर रहा है, ये परावर्तित किरण एक दूसरे को, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। है तो इमेज, क्योंकि क्या हो रहा है? दो रे लाइट, रिफ्लेक्टेड रे लाइट मिल रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। लेकिन इमेज एक्चुअल में जब मीट करता है तो उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। और जब वो अपीयर होता हुआ मिलता हुआ है तब उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। जैसे इस केस में वस्तु को हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से रे लाइट हमने दो ड्रॉ कर दिया, जो इंसिडेंस हो रहा है इस मिरर पे। इसके बाद ये परावर्तन के नियम के अनुसार ये परावर्तित होगा, और ये भी रे लाइट इंसिडेंस होने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितने एंगल से इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये परावर्तन का नियम कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को बताता है। अब इस केस में ये रे लाइट जो है ऊपर वाली और ये नीचे वाली, परावर्तन के बाद ये कभी एक दूसरे को कट करेगी क्या बच्चों? कभी नहीं कट करेगी। तो जब ये कट नहीं करेगा तो फिर इमेज नहीं बनेगा, इमेज तो नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से जैसे दिखाया गया है, तब तो ये कट करेगा। तो हमने क्या लिखा है कि अपीयर टू मीट, अपने को अनुभव हो, अपने को आभास हो एक बिंदु पर कट करता हुआ, तो भी हम क्या कहेंगे? उसको इमेज। और ये आभास हो रहा है इसलिए कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। हमारे बस में अगर ये डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे वर्चुअल इमेज को और बोल्ड लाइन से दिखाएंगे रियल इमेज को, ये याद रखना है आपको। उसी तरह से ऑब्जेक्ट को भी हम वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट। जैसे एक अपने पास ये मिरर है, प्लेन मिरर है, और ये जो रे लाइट आ रही है देख रहे हैं ना, काफी दूर से कहीं से आती हुई मालूम चल रही है, काफी दूर से आ रही है। जब काफी दूर से आएगा तो वो ऑब्जेक्ट तो अपने को दिखेगा काफी दूर। उस केस में ये इस इंसिडेंस वाले को जब एक्सटेंड करेंगे आगे तो यहाँ कट करेगा और ये यहाँ दिखेगा, ये कट करता हुआ। ये जहाँ कट कर रहा है ये परावर्तित किरणों का कट नहीं है, ये आपतित किरणों का मिलन बिंदु है, और वो वर्चुअल मिलन बिंदु है, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जबकि इस केस में यहाँ देखिए, यहाँ जो इंसिडेंट यहीं से निकल रहा है ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो वो खुद का इमिट करेगा रे लाइट, या फिर वहां से इमिट होता हुआ प्रतीत होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी, या क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में या तो वो वस्तु खुद, अगर बल्ब है तो खुद रिफ्लेक्ट, खुद रे लाइट देगा। अगर वो जैसे सपोज यहाँ एक हमने कोई चौक रख दिया है या कोई हमने थोड़ा सा डब्बा रख दिया, तो वो क्या करेगा? कहीं से और से लाइट उस पर आएगी और वो फिर परावर्तित करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये जो है हकीकत में यहाँ पे रे लाइट यहाँ से निकल रही है, इसलिए हम कहते हैं इसको रियल ऑब्जेक्ट। तो क्या कहेंगे हम? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप देखिए। रियल इमेज हमेशा किसी पर्दे पर देखा जा सकता है, जैसे क्लासरूम में प्रोजेक्टर से हम लोग पढ़ाने काम करते हैं, या फिर सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन पे इमेज बनता है वो कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। जबकि आईने में जो अपना जो चेहरा दिखता है वो क्या है? वर्चुअल इमेज। आईने में दिखने वाला चेहरा क्या है? वर्चुअल इमेज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस को देखेंगे। हमने वापस उन दोनों फिगर को लिया है जो पिछले स्लाइड में हमने लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं रियल इमेज किसको कहेंगे और वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे। हमने देखा, वापस एक कंपैरिजन यहाँ पे लेना है, डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में। तो
रियल इमेज का फॉर्मेशन जब भी होता है उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे लाइट है वो एक्चुअली एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं। जैसे इस केस में दिखाया गया, जो रिफ्लेक्टेड रे लाइट है वो हकीकत में एक दूसरे को कट कर रहे हैं और ये रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि वर्चुअल इमेज के केस में ये अपने को जो रिफ्लेक्टेड रे लाइट है वो हकीकत में दूसरे को कट नहीं करेगा, लेकिन जब इसको पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे वो कटता हुआ अपने को अनुभव होगा, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जबकि जो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी जो पर्दा है उस पर्दे पे रियल इमेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे वर्चुअल इमेज है उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आईना है, आईने में हम जो भी अपना हम चेहरा देखते हैं तो क्या जो इमेज बनता है उसका जो प्रतिबिंब होगा क्या उसको हम जाके टच कर सकते हैं? ऐसा है कि आईने के जाके पीछे जाके उसको टच कर ले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि रियल इमेज में जो पर्दे पे बनता है आप जाओगे तो उसको टच कर पाओगे एक तरह से। ठीक है, तो ये इसको पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज होता है। हमेशा जो रियल इमेज होगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा, वस्तु की तुलना में ये उल्टा होगा। यानी वस्तु का जो टॉप वाला हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वो अपने को बॉटम में इमेज में दिखेगा। आ रही बात समझ में? जबकि वर्चुअल इमेज में हमेशा जो ये इमेज जो बनेगा वो सीधा बनता है। जैसे आईने में हम अपने चेहरे को देखते हैं तो हमेशा अपना चेहरा ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे दिखे, नहीं, चेहरा एकदम बिल्कुल सामने सामने दिखता है, पूरा बॉडी एक दूसरे की आमने सामने दिखता है। ठीक है, इसे कहते हैं इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इमेज में जो इमेज बनेगा ऐसा होगा, इरेक्ट इमेज होगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन है उस पर जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, या दीवार पे हम जो प्रोजेक्टर से इमेज बनाते हैं वो रियल इमेज है, और मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल। ये डिफरेंसेस थे, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं हम। एक इमेज जो भी फॉर्मेशन होता है उस इमेज के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 बातों को बताना पड़ता है, और उस जो 4 बातें हैं उसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं उन सभी इंग्लिश वर्ड के जो पहले अल्फाबेट हैं उससे मिलाकर के इसको हमने तैयार किया हुआ है, और उसको हम कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं उसको? साल्ट। ठीक है, सबसे पहले एस डिनोट करता है साइज को, यानी इसमें अपने को ये बताना होता है जो वस्तु की तुलना में जो अपना प्रतिबिंब है, इमेज है, वो सेम साइज का है, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज का इमेज है, या इमेज उससे छोटा है, या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ये बताना होता है। दूसरा अपने को बताना होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी सेंस, जैसे कहते हैं ना उसका बिहेवियर जो है बहुत अच्छा है, या उसका बिहेवियर बहुत एटीट्यूड वाला है, यानी बहुत टेढ़ा है। यहाँ पे सिंपल उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तुलना में सीधा है या उल्टा है। अगर इमेज सीधा है तो उसको कहते हैं अपराइट, अगर वस्तु की तुलना में इमेज उल्टा बना है तो कहते हैं इन्वर्टेड। थर्ड है लोकेशन, यानी इमेज जो है वो मिरर के सामने बना या पीछे बना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लोकेशन। एंड लास्ट है टी फॉर टाइप, यानी वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज, वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज। इस टाइप के बदले हम नेचर भी कई जगह यूज करते हैं। तो ये 4 जो हमने चीजें डिस्क्राइब करनी होती हैं इस एक इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए, हमें ये 4 चीजें बतानी होती हैं। सबके पहले अल्फाबेट मिला करके हमने याद रखने के लिए क्या बनाया? साल्ट बनाया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हमने काफी कंसाइज रखा है और ज्यादा हमने टॉपिक कवर करने की कोशिश नहीं की। हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक आपको मिले, और जो मिले वो अच्छा मिले, कंटेंट आपको, क्वालिटी आपको अच्छा मिले। तो उम्मीद है, आई होप सो, कि आपको ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर भी कोई सजेशन है तो यस, इट्स वेरी वेलकम, आपका एक स्वागत होगा इसके लिए। और फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का अपना लेक्चर यहीं हम खत्म करते हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू।